जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो छात्र जो है एनआईयूएस के जरिए डीएलएड कर रखे थे और उनको मौका नहीं मिल पाया कि टीआरई 2 का एग्जाम देकर भी वो बाहर रह गए और टीआरई 3 का तो परीक्षा देने का उनको मौका ही नहीं मिला। बहुत सारे छात्रों ने आवेदन तो कर दिया था टीआरई 3 में, लेकिन उनके लिए भी ये अपडेट है। यहाँ पर देखिएगा पूरा वीडियो ध्यान से। एक लेटर जारी हुआ है जो कि एनसीटीई ने अपने वेबसाइट पे इसको जारी किया है और ये रिव्यू ऑर्डर है। मैं आपको बता दूं कि ये फाइनल अभी ऑर्डर नहीं है, बट ये अच्छी खबर है एनआईओएस डीएलएड वाले जो छात्र हैं उनके लिए। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर, मैं उन सवालों पर भी आऊंगा आप लोगों के। और एनसीटीई का जो रिव्यू ऑर्डर है वो आधिकारिक वेबसाइट से आप जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे अभी दिखलाने जा रहा हूँ। और अब यहाँ पर एक गजेट आएगा, उस गजेट में ये सारी चीजें लिखी रहेंगी और फाइनली एनआईओएस डीएलएड को यहाँ पर मौके मिलेंगे अब टीचर भर्ती यानी कि शिक्षक भर्ती की इन प्रक्रियाओं में। तो शिक्षक भर्ती टीआरई 3 का क्या फिर से फॉर्म ओपन होगा, ये आप लोग का एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है। क्या यहाँ पर टीआरई 2 में वो केस अगर जीतेंगे तो वो जो यहाँ पर टीआरई 2 के दौरान जो पिटिशनर बने सिर्फ उन्हीं को फायदा होगा या सबको फायदा होगा जो लोग एग्जाम दिए हैं? तो इन सब के ऊपर हम लोग आएंगे, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि सर, क्या एनआईओएस डीएलएड जो 18 महीने का कोर्स है वो अब एग्जाम में वैलिड होगा शिक्षक बहाली में? और क्या टीआरई 3 में हमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा? मतलब फिर से फॉर्म ओपन होने की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको यहीं पे जानकारी दे देना चाहता हूँ कि टीआरई 3 का आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि टीआरई 3 में आप लोग के लिए फॉर्म ओपन नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज की अब आगे क्या वैलिड रहेगा, तो जैसे ही इसका ऑफिशियल गजेट आता है, इसका नियमावली आता है बनकर कि कैसे इसको जो है इनबिल्ड किया जाए, इसमें कैसे लाया जाए, के ऊपर एक पूरी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। अभी तो आप लोग को एक लेटर जारी किया गया है जो कि आप लोग यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं। 27 जनवरी का ये अपडेटेड है जो कि एनसीटी के द्वारा इसको अपडेट किया गया है। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है एनसीटी के रेगुलेशन को यहाँ पर अपडेट किया गया है जो कि हेडक्वार्टर से इनके अपडेट आया है। इसमें जो सब्जेक्ट बनाया गया है, इस सब्जेक्ट बनाया गया टू फॉरवर्ड द ऑर्डर, जो कि ऑर्डर आप लोग का 10 दिसंबर 2024 को पास किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑफ इंडिया, द मैटर ऑफ द विश्वनाथ एंड द अदर्स वर्सेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। यानी कि मैटर क्या था, उत्तराखंड से ही था और रिव्यू पिटीशन में था ये। यहाँ पर डायरी नंबर आप लोग चेक कर सकते हैं और सिविल अपील नंबर भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको लेकर आज एक न्यूज भी अपडेट कर दिया गया है और ये फैसले लिए गए। क्या अपडेट आया है इस फैसले में, तो एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को राहत की खबर मिली है। अब ये राहत की खबर क्या है यहाँ पर देखिएगा, तो अपडेट किया गया है कि जो भी सेवा में रहते हुए, यानी कि सेवा यानी क्या, इन सर्विस आपका रहते हुए, इन सर्विस आप लोग को जॉब होना चाहिए डीएलएड का, है ना। यहाँ पर डीएलएड का जो कोर्स है होना चाहिए। तो सर्विस में रहते हुए एनआईयूएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। तो इन सर्विस जो लोग हैं और इन्होंने एनआईयूएस डीएलएड किया है, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पे सवाल कर रहे थे कि सर प्राइवेट सेक्टर के छात्रों को भी ये मौका मिलेगा। तो ये दोनों चीज की है, बस इन सर्विस आपका होना चाहिए। 10 अगस्त 2017 तक या इससे पहले किसी भी संस्थान में जो शिक्षक के रूप में सेवा में जुड़ चुके हैं या शिक्षकों के एनआईओएस डीएलएड सर्टिफिकेट को वैध माना जाएगा। ये एक राहत भरी खबर है, यानी कि एनआईओएस डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है आपका 18 महीने वाला, उसको वैलिड माना जाएगा। इसके सर्टिफिकेट को दूसरे संस्थान में नौकरी के लिए अथवा प्रमोशन के लिए, है ना, शैक्षणिक योग्यता के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यानी कि ये जो सर्टिफिकेट होगा आपका एनआईओएस डीएलएड का, दूसरे संस्थानों में नौकरी पाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट में भी आप जा सकते हैं इसको लेकर, अथवा प्रमोशन के लिए भी शैक्षणिक योग्यता के रूप में इसको आधिकारिक रूप से माना जाए। एसटी यहाँ पे बोला गया है एनसीटीई के अंडर जो सेक्रेटरी रविंदर सिंह ने बताया कि सभी राज्यों को पत्र भेजा गया है और मामला चूंकि उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड भी इसका अध्ययन कर रहा है। और आपको बता दें कि वर्तमान में जो बेसिक शिक्षक भर्ती की 5वीं काउंसलिंग में, यहाँ पर आपको बता दें कि चयनित 180 अभ्यर्थियों को नियुक्ति की जानी थी। ये मैटर ऑफ उत्तराखंड था, याद रखिएगा आपको, है ना। बेसिक शिक्षकों की बहाली हो रही थी जहां पर चयनित 180 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी थी। आज डीजी शिक्षा झरना कमठान
में बेसिक शिक्षा निदेशक से इसकी जानकारी दी गई है। तो निदेशक जो है यहाँ पे डीजी को बताया गया कि एनआईओएस डीएलएड विषय में कोर्ट से आदेश प्राप्त हुए हैं। कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है और शासन से भी अभी इस बाबत दिशा निर्देश लिए जाएंगे। तो अभी मैटर क्या है यहाँ पर? तो मैटर है कि अभी मामला सब कुछ चल रहा है एनआईओएस डीएलएड का, बट ये राहत है कि एनआईओएस डीएलएड के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, है ना, उनके सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाएगा, शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में उनको जाना जाएगा, है ना, ये वैलिड कहा दिया गया है यहाँ पर। और इसको लेकर एनसीटी ने खुद एक लेटर जो है अभी अपने वेबसाइट पे भी जारी किया। बट अभी जब तक इसका फाइनल जो गजट होता है ना, वो गजट नहीं आ जाता है, तो सभी राज्य इसको अभी वैलिड नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या पहला सवाल कि आपका यहाँ पर 18 महीने का जो कोर्स है डीएलएड का, एनआईओएस डीएलएड का, वो वैलिड होगा? तो यस, ये वैलिड होगा, अब ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कि क्या बीपीएससी टीआरई 2 में जो इसके ऊपर जो छात्रों ने परीक्षा दिया था, है ना, उस समय तो ये वैलिड था ही, तो जो छात्रों ने परीक्षा दिया था एनआईओएस डीएलएड का, क्या उनको नौकरी मिल सकती है? तो देखिए, हो सकता है कि आप लोगों ने केस किया, बट केस में जो पिटिशनर होते हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, सभी को नहीं। और टीआरई 3 में तो इसका मैटर ही नहीं था, क्योंकि नोटिफिकेशन से ही इसको बाहर रखा गया था, तो इसका फॉर्म दोबारा ओपन नहीं होगा। और यहाँ पर जो है टीआरई 4 में जब वैकेंसी आएगी तो इनको मौके मिल सकते हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, मौके मिल सकते हैं, कि ये मैटर अभी भी क्या है यहाँ पर, तो जो बोला जा रहा है कि इसका अध्ययन किया जा रहा है और इसके ऊपर जानकारी दी जाएगी और शासन से भी इस बाबत में दिशा निर्देश लिए जाएंगे। और एनआईओएस डीएलएड विषय में कोर्ट से आदेश प्राप्त हुए हैं, कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस पे अभी फोकस करके एनसीटी जो है अपना तो एक लेटर जारी कर दिया, लेकिन इसके लिए गजट बनाएगा, गजट पेश होने के बाद ही आप लोग ये फाइनली वैलिड मान लिए जाएंगे। तो ये जानकारी है, और जो भी अपडेट है मैंने आप तक साझा भी किया है अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग की इन सभी जानकारी को। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जस्टिस फॉर एनआईओएस टीआरई 1 सप्लीमेंट्री को लेकर, तो अभी उसमें देखिए कुछ हो नहीं सकता है ना, सप्लीमेंट्री में नहीं, आपको टीआरई 1 टीआरई 2 में नहीं हो सकता। हाँ, जो लोग पिटिशनर बने हैं उनको कुछ बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे थे कि उत्तराखंड में पिटिशनर बनना पड़ेगा क्या एनआईओएस के लिए? तो बिल्कुल उत्तराखंड में आपको पिटिशनर बनना पड़ेगा, है ना, एनआईओएस डीएलएड के लिए, तभी आप जो है इसके लिए जो है कि आप लोग को पुरानी वैकेंसीज में भी बेनिफिट इसका मिल सकता है। जो लोग उत्तराखंड के हैं, 180 पदों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो की जा रही है उनकी बात कह रहा हूँ। तो ये जानकारियां हैं दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया अपने वीडियो के माध्यम से, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई आपको जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।